पहला कोरिन्थियन 9 अध्याय उसका 24 वचन से आगे वापस से वही अध्याय खोलेंगे। पहला कोरिन्थियन 9 अध्याय। दौड़ के बारे में प्रभु का दास पौलुस हमको अंदर की रोशनी देना चाहता है। ध्यान से जब भी मैं पढ़ूं तो आप ध्यान दें पूरा। पहला कोरिन्थियन 9 अध्याय 24 वचन से आगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हम सब लोग दौड़ रहे हैं दौड़ में, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। दुनिया की दौड़ के बारे में बता रहे हैं, एक ही को इनाम मिलता है, लेकिन हम मसीह समाज के अंदर हम सब नंबर 1 आ सकते हैं। तुम वैसे दौड़ो ताकि जीतो। तुम ढिलाई से मत दौड़ो, तुम लापरवाही से मत दौड़ो, तुम कैसे भी मत दौड़ो, सही दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे नष्ट होने वाले मुकुट के पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस प्रभु के मुकुट के लिए प्रयत्न करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं दौड़ता। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि दूसरों का प्रचार करूं और स्वयं ही पुरस्कार पाने के लिए अयोग्य ठहरूं। इसका मतलब है कई लोग ऐसे होंगे प्रचारक जिन्होंने दूसरों को तो प्रचार किया होगा, लेकिन वे खुद अयोग्य ठहरेंगे। ऐसे लोग होंगे। इसलिए प्रभु के वचन हमको एक बार फिर से सावधान करने के लिए हमारे जीवन में आ रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम इतनी मेहनत करें, हम इतना समय भी दें प्रभु को, हम इतने प्रभु के लिए गीत भी गाएं, इतनी प्रार्थनाएं भी करें, और आखिरी नतीजा ये हो कि हम प्रभु के राज्य में से बाहर निकाल दिए जाएं। प्रभु नहीं चाहता कि उसकी मेहनत बेकार जाए, न ही प्रभु के दासों की मेहनत बेकार जाए। इसके लिए पौलुस कहता है, तुम इस तरह से दौड़ो पुरस्कार को पाओ। लक्ष्यहीन सा नहीं, जीतने के इरादे से दौड़ो और दौड़ते रहो। जीवन का मुकुट पाना है। मेरे भाइयों बहनों, दुनिया में समय थोड़ा रह गया है, और 1 महीना छुटकारे के ऊपर सुनकर, फिर दूसरा 1 महीना पैसों के ऊपर सुनकर, अब प्रभु उस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हमें समझाना चाहता है कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी सफलता नहीं आएगी अगर आप अपने जीवन को अनुशासन में नहीं लेके आएंगे, टाइम टेबल के अंदर नहीं लेके आएंगे। और उसमें भी जो खास चीज़ के अनुशासन के बारे में हमने 2 दिन पहले, वो था शरीर का अनुशासन। और प्रभु के वचन के द्वारा हमने सीखा कि कैसे ये शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और प्रभु ने इस शरीर को बचाने के लिए, छुटकारे के लिए, छुटकारा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन प्रभु ने हमारे शरीर के छुटकारे के लिए बलिदान किया है,
ताकि जब हम ये शरीर छोड़ें तो हमें नया शरीर मिले। हालेलुया। ऐसा शरीर अविनाशी जिसके द्वारा हम हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं। और प्रभु चाहता है मेरी बहनों भाइयों कि हम सिर्फ इस दुनिया के बारे में नहीं, वो व्यक्ति अभागा है जो प्रभु यीशु को पाने के बाद भी अगर सिर्फ इसी दुनिया की आशीषों के बारे में सोचता है तो वो अभागा व्यक्ति है, क्योंकि इस दुनिया की आशीषें कण मात्रा भी नहीं है अगर हम उसकी तुलना अनंत काल की आशीषों के साथ करेंगे। तुलना जो अनंत काल में आपको आशीषें मिलने वाली हैं उसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बहनों, जिस व्यक्ति को भी यह सत्य मालूम पड़ेगा वो इस दुनिया में अपने आप को डिसिप्लिन करेगा। हालेलुया। डिसिप्लिन करना मतलब मेजरिंग ऑन मेजर्स। डिसिप्लिन मतलब इसको जो करना चाहिए वही करने को लगाना है, न कि इसको जो पसंद है वो करने को। हालेलुया। और इसके तहत हमने परमेश्वर के वचन से बहुत इंपॉर्टेंट बातें, एक दो बातें सीखी कि न सिर्फ हमें खुद अनुशासन में आना है, लेकिन हमें अपने परिवार में अनुशासन लेकर आने वाला बनना है। एज अ पास्टर, मैं इधर कलीसिया का पास्टर हूँ। प्रभु ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरे से हिसाब किताब मांगेगा कि आपको मैंने 17 सेक्शन पे रखा था, इतने लोग आपके अंडर में दिए थे, आपने इनको क्या सिखाया। पहले तो आपने क्या सीखा और फिर सीखने के बाद आपने दूसरों को क्या सिखाया, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि जिन लोगों के भी जीवन में अनुशासन नहीं, वो आने वाले समय के आज्ञा को तोड़ने वाले लोग हैं, जिनके जीवन में अनुशासन नहीं है। उसमें भी हम लोग खास शरीर के अनुशासन के बारे में ही सीख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये शरीर प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। ये बहुमूल्य है मेरी भाइयों बहनों। आपको लगता होगा ये मिट्टी का बना हुआ, बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन इसकी कीमत बहुत है। मैंने आपको बताया, चीज छोटी या बड़ी होने से उसकी वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती। उसकी मार्केट में कीमत कितनी है, ये इतनी छोटी चीज है लेकिन इसकी मार्केट में वैल्यू है। इसके लिए बहुत, आप ये नहीं बोल सकते है कितनी चीज ब्रदर, इसकी क्या वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू है। यह भी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू है मार्केट में। इसको मैं ऐसे ही नहीं फेंक सकता हूं। क्यों? क्योंकि कीमती है। ये बोलेंगे इसकी क्या बराबर है, इसकी कीमत नहीं, इसको मैं फेंक सकता हूं। क्यों? लेकिन इसको नहीं फेंक सकता हूं, और इसको बिल्कुल नहीं। हालेलुया। कान खोलकर सुन लीजिए, जिस देह के अंदर आप बैठे हैं, इस देह के लिए परमेश्वर के इकलौते बेटे ने अपना खून दिया है। इसके लिए इसको तुच्छ मत समझना और इसकी अच्छी तरह से टेक केयर करना, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ ये मंदिर में नहीं है, कई बार ये मंदिर में नहीं भी रहता है, लेकिन उसके ओरिजिनल मंदिर का नाम है हमारी देह। हालेलुया। वो संगमरमर के मंदिर में नहीं रहता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि संगमरमर का मंदिर उसने नहीं बनाया, आदमी लोगों ने बनाया है। लेकिन ये मंदिर आदमी ने नहीं बनाया है, ये मंदिर खुद मेरे प्रभु ने बनाया।
मड में से बनाया, मट्टी में पानी डाल के ये मंदिर बनाया। और इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है कि मट्टी के अंदर खजाना, खजाना है, अंदर पवित्र आत्मा का खजाना है। हालेलुया। मैं क्यों इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं? ताकि आपको मालूम पड़े कि हम कितना भी स्पिरिचुअलिटी में, आत्मा में आगे चले जाएं, लेकिन अगर शरीर का आप अनुशासन में नहीं है तो आप आशीषें नहीं पा सकते, आप आशीषों को एंजॉय भी नहीं कर सकते। कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन वो एंजॉय नहीं करते। सबोपदेशक में लिखा है कई लोगों को एक काम दिया गया है, पैसे कमाओ बैठ के, लेकिन उसका सुख उनको नहीं मिलेगा। सुबह से रात तक वे कमाएंगे, सुख नहीं मिलेगा उनको। लेकिन प्रभु अपने लोगों को पैसों के साथ साथ उसका सुख भोगने के लिए भी देता है। हालेलुया। इसके लिए क्यों नहीं, जब प्रभु हमको कह रहा है कि इस देह के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, तो ये देह के द्वारा हम तभी महिमा कर सकेंगे जब इस देह को हम लोग अनुशासन में लेकर आएंगे। इसके लिए एक या दो चीज सिर्फ मैं, छोटी सी चीज आपको मैं बताऊंगा, जिसके द्वारा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको, ताकि आपको मालूम पड़े कि किस तरह से इस देह को हम अनुशासन में लेके आएंगे। एक क्षेत्र है जिसके अंदर हम लोग इस देह को अनुशासन में लेकर आ सकते हैं, वो है हमारी जो बहुत जरूरत है हमारे शरीर की, वो है खाना। हालेलुया। खाना, बोलो खाना, रोटी। वैसे देह की दूसरी जरूरत भी है, सोना, क्योंकि ये देह अगर सोएगा नहीं बेचैन हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सारी जरूरतें हैं इसकी, शरीर की। हालेलुया। कई शादीशुदा लोग हैं, शारीरिक संबंध बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारी जरूरतों को शैतान मिसयूज करवाता है। क्या करता है? गलत, इन्हीं बातों में शैतान गिराता है हमको। तो अगर हमें गिरने से बचना है तो हमको अनुशासन में आना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर आपको गिरने से बचना है तो अनुशासन में आना है। हालेलुया। उसमें जो बहुत जरूरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग खाना खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं भी खाना खाता हूं, आप सब लोग खाना खाते हैं। शैतान चाहता है कि वो आपके दिमाग में एक चीज बिठाए कि आप जीने के लिए नहीं खाओ, आप खाने के लिए जियो। मिसयूज कैसे करेगा आपके मन को, आपके देह को मिसयूज कैसे कराएगा? खाओ 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 खाओ, और ये मंदिर का शेप बिगाड़ दो। हालेलुया। मंदिर जो है वो सही शेप में होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने चाहा जो नेक्स्ट हम लोग हॉल लेंगे उसके अंदर ये पिलर्स नहीं दिखेंगे। जैसे बराबर प्रार्थना का घर दिखना चाहिए, वैसे प्रार्थना का घर दिखे। एक प्रार्थना के घर का सही शेप होना चाहिए कि जब प्रचारक प्रचार करे तो जितने लोग भी बैठे हैं वो सारे लोग प्रचारक को देखने पाए। वैसे ही प्रभु चाहता है कि इस मंदिर का भी एक सही शेप हो, लेकिन शैतान चाहता है इस शेप को वो बिगाड़ी। और वो कैसे बिगाड़ता है? खाऊ बनाकर आपको क्या बनाएगा? खाऊ व्यक्ति, ग्लटनी। आपके ऊपर खादड़ आत्मा को छोड़ेगा। कौन सी? खादड़ आत्मा। आप खाने के दीवाने हो जाएंगे। आप इतने खाने के दीवाने हो जाएंगे कि आपको सेहत भी नहीं समझ में आएगी आपको अपनी। क्यों? मुझे अच्छा लगता है खाना। ये
और इस तरह से शैतान का मकसद पूरा होता है कि आपको ज्यादा खिला के ज्यादा खिला के ज्यादा खिला के आपकी आयु को कम कर देता है। मेरी ये हिदायत है मेरे भाइयों बहनों कि जो लोग भी परमेश्वर की सेवा के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करें, तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की सेवा तभी आपके द्वारा होगी जब ये शरीर ओके होगा। और ये शरीर तभी ओके होगा जब भी आप जीने के लिए खाएंगे, न कि खाने के लिए जिएंगे। समझ में आ रही है बात? प्रभु ने खाने की वैरायटी इसके लिए नहीं दी है कि हम खाएं 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 खाएं, हम इंजॉय करें, न कि हम लोग ओवर ईटिंग करें। प्रभु यीशु मसीह पापियों के घर में खाना खाने के लिए जाते थे, और जब वो लोगों के घर खाना खाने के लिए जाते थे तो फरीसी और सद्दूकी क्या बोलते थे उसको? हाँ, ये देखो खाऊ, पेटू पेटू, हाँ ये देखो पेटू, सबके घर में खाना खाने के लिए जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इस तरह से आए थे, और ऋषि मुनि की तरह नहीं आए थे। ऋषि मुनि कैसे क्या करते हैं? नहीं हम ये चीज भी नहीं खाते, हम ये भी नहीं खाते, हम ये तो हाथ ही नहीं लगाते, हम तो ये इसको ऐसे नहीं करते, हम लोग ये नहीं करते। मेरे यीशु मसीह ऋषि मुनि की तरह नहीं आए थे, वो तो पापियों का दोस्त बनकर आए थे। हालेलुया। मैं समझता हूं अगर मेरे घर में यीशु मसीह खाना खाने के लिए आते थे और जब मेरे साथ बैठते थे तो समझो उन्होंने थोड़ा खा के प्लेट खाली किया, तो मैं अगर उसको पूछता था प्रभु थोड़ा और लीजिए ना, तो यीशु मसीह बोलते थे यस श्योर, यस, हाँ दूसरी बार भी मैं लेता हूं। ये नहीं 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 मैं इतना नहीं खाता हूं, नहीं, वो फ्री थे, फ्री। हालेलुया। ये फ्री होना सद्दूकी फरीसियों को खलता था अंदर। हालेलुया। फ्री थे। अगर मैं उनसे पूछता था प्रभु आप सच्ची बताना और क्या आपको चाहिए, मैं आपको इधर से कुछ ना कुछ स्पेशल खिलाना चाहता हूं, तो जरूर प्रभु मेरे से पूछते थे अरे मैंने सुना इधर एक एवन पानीपुरी वाला है, उसकी पानीपुरी बहुत अच्छी है, तो सोनी ब्रदर अगर आप वो मुझे पानीपुरी खिलाएं। और मैं खुशी से सनी को दौड़ाता था और बोलता था जल्दी से फटाफट एवन पानीपुरी की। हालेलुया। लेकिन मैं कभी यीशु मसीह को खाऊ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये व्यक्ति 40 दिन उपवास रखने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। मुझे एक चीज समझ में आती है मेरे भाइयों बहनों, जो लोग भी उपवास करते हैं अपने जीवन में, बाइबल के अंदर यह नहीं लिखा है कि तुम उपवास करो, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है जब तुम उपवास करो। मतलब आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर है, लेकिन क्योंकि लिखा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब तुम उपवास करो, इसका मतलब है प्रभु को अपने चेलों से उम्मीद है कि ये लोग उपवास करेंगे। हालेलुया। और मैं सच्ची बोल रहा हूं, जो लोग उपवास करते हैं ना वही पार्टियों के लायक है। हालेलुया। जो लोग फास्टिंग करेंगे वही फीस्टिंग के लायक है। हालेलुया। क्योंकि फरीसी सद्दूकियों को यीशु मसीह को जानना ही नहीं था, यीशु की बातों को जानना ही पहचानना नहीं था, इसके लिए वो लोग उसको खाऊ बोलते थे। हालेलुया। वो उनको प्रभु का बेटा मानते ही नहीं थे, क्योंकि प्रभु का बेटा जो है ना वो एकदम अपने अलग रूप में था हमारे बीच में जब था। हालेलुया। हमारे बीच में जब था अकेला, एकदम अलग तरीके का, वो पापियों के साथ ऐसे बैठता था। जब लोग उसको बोलते थे ये तो पापियों के साथ बैठता है, तब यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, बीमारों को ही डॉक्टर की जरूरत है। हालेलुया। तो अगर बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है तो पापियों को उद्धारकर्ता की जरूरत है। हालेलुया। और उनमें पौलुस कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे भाइयों बहनों, मैं अपने जीवन
वचन में लिखा है बताओ मत किसको कि आप उपवास करते हो, लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूं ताकि आपको इनकरेजमेंट मिले, आपको इनकरेजमेंट मिले, आपको मालूम पड़े भूख किसको कहते हैं, ताकि आप किसी गली में से गुजरे, जब कोई गरीब व्यक्ति, वहां पे गरीब व्यक्ति बैठा है और वो कुछ मांग रहा है, तो भूख क्या होती है, भूख में कैसे अंदर अंदर तड़प क्या होती है, वो आपको मालूम पड़े। कई लोग जैसे ही भूख लगती है थोड़ी खाना खा लेते, नहीं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा भूख क्या है, आप भूखे रहो। हालेलुया। जब आप भूखे रहेंगे ना उपवास करके, आप खाने के कभी गुलाम नहीं बनेंगे। कई लोग इस दुनिया में खाने के गुलाम हैं, उनको वो खाना नहीं मिलता तो तड़पते हैं, मुझे ये चाहिए, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, ये खाने के ऐसे गुलाम। ये गुलामी टूटती है जब आप फास्टिंग करते हैं। हालेलुया। फास्टिंग, उपवास जो हमारे गुरु ने किए और उसके बाद ही उसके ऊपर पावर आया। उपवास और प्रार्थना के बाद ही उसने शैतान के कामों को हरा दिया। उसकी सबसे पहली परीक्षा वो यही थी। शैतान प्रभु के पास आया और उसको बोला आप 40 दिन के भूखे हैं, अभी आप एक काम करो, पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, फिर आप खा लो रोटी। जबकि यीशु मसीह की जरूरत भी थी। हालेलुया। उसकी जरूरत थी रोटी, उसके पास पावर भी था कि वो पत्थर को बोले रोटी बने, वो पत्थर रोटी बन सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने शैतान को बोला नहीं, मेरे पास पावर भी है, मेरी जरूरत भी है, लेकिन पिता बोल रहा है ये मत करो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? कई लोग आज, हमारे मसीह लोग, प्रभु की आवाज को पहचानते नहीं, प्रभु की आवाज को जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु की आवाज के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं है। लेकिन कई लोगों के लिए परमेश्वर की आवाज एकदम जानी पहचानी है, क्योंकि वो बचपन से ही उसकी आवाज सुनते आए हैं। आप किसी की आवाज कंटिन्यू सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसको किसकी आवाज है। अभी मैं 35 साल से मेरी कविता की आवाज सुन रहा हूं मैं। वो खाली हेलो बोलती है और मैं बोलता हूं हाय डार्लिंग, जय मसीह। उसका हेलो आता है, हेलो बोलती है और मुझे समझ में आई ये कविता है। क्यों? कितने साल से सुन रहा हूं आवाज। कई लोग अभी तक ये शिकायत करते हैं कि हम प्रभु की आवाज को पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सुनते ही नहीं है। आप अगर उसकी सुनना चालू करें तो आप भी उसके आवाज के पहचानने वाले बन जाएंगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये शैतान बात कर रहा है कि प्रभु बात कर रहा है कि मेरे मन की आवाज है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से सुन रहे हैं। आपने प्रभु की आवाज को सुना, माना है, सुना है, माना है, सुना है, माना है, उसके नतीजे देखे, सुना, माना और नतीजे देखे, सुना, माना और नतीजे देखे। आपको समझ में आ गया कि प्रभु कैसे बात करता है। आपको प्रभु के बात करने की स्टाइल मालूम है, आपको प्रभु के बात करने का अंदाज समझ में आ जाएगा। हालेलुया। और खास करके जब आप फास्टिंग में बैठेंगे तब प्रभु की आवाज और गहराई से आपको समझ में आए, अच्छी तरह से। हालेलुया। मेरे पास पावर भी है, मेरी जरूरत भी है, फिर भी नहीं बोलूंगा। आज प्रभु ने हमें से कई लोगों को पैसे दिए हैं। हालेलुया। और शैतान आपको बोलता होगा ये चीज ले लो, तुम्हारी जरूरत है, ये चीज खरीदो, ये चीज खरीदो। लेकिन क्या करना है मालूम है? आपको आवाज सुननी है परमेश्वर की। पैसे भी हैं, वो जरूरत भी है, लेकिन प्रभु चाहता है क्या कि मैं लूं वो चीज? प्रभु कह रहा है क्या? इसको कहते हैं फेथफुलनेस, इसको कहते हैं विश्वास योग्यता। आपकी जरूरत भी है, आपके पास पैसे भी हैं, आप चाहें तो खरीद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ना बोला है।
क्यों? क्योंकि आप पैसों के साथ विश्वास योग्य। आपको मालूम है कि ये मेरे पास जो पैसे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये प्रभु ने दिए। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। आपकी नजरों में ये छोटी बात होगी मेरे भाइयों बहनों, लेकिन ये ग्लटनी की वजह से, ये ज्यादा खाने की वजह से आपके अंदर शैतानी आत्माएं काम करती हैं। आप एज गुड एज जिनको खाने की गुलामी है ना, वे एज गुड एज भूखे व्यक्ति, वो खाने के बाद भी वो ऐसे घूमते हैं जैसे भूख्या था घुमन। शायद आपको किसमें से कोई लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन मैं सच बताऊंगा आपको, खाना है लेकिन भूख्या ना हूं भाई। हमको मालूम है मेरा परमेश्वर प्रोवाइडर है, वो मुझे खाने के लिए देगा। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। चलिए, कभी कहीं पे प्रभु भेजेगा मुझे, और कहीं पे अगर मुझे चॉइस वाला खाना नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? क्यों नहीं पहले से ही ट्रेनिंग हो जाए उपवास की? क्यों नहीं जो अच्छी अच्छी चीजें वो 3 दिन नहीं खाएंगे हम लोग, जो नई चीजें इतनी अच्छी लगती हैं वो खाएंगे, डैनियल वाला फास्ट रखेंगे। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब है उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना के साथ क्या होता है? देह के ऊपर कंट्रोल। हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वे चेलों के पास अपने बेटे को लेके आए, वो आदमी, और चेलों को कहा इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। लेकिन चेलों ने पूरी कोशिश की, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकला। तब वे प्रभु के पास गए, प्रभु आपने तो हमको अधिकार दिया है, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माएं निकालोगे, लेकिन ये तो निकल ही नहीं रही है। हालेलुया। इसको छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। कई जगह पे काउंसलिंग नहीं, डिलीवरेंस चाहिए। वो व्यक्ति को काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। कई जगह पे प्रभु आपको भेजेगा जहां पे काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, उसको बैठ के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शैतान से पीड़ित है। आप उसको ऐसे करेंगे तो वो आपको ऐसा करेगा। हाँ, आप देखो लगत वाले, जिनको लगत है, शैतान आता है उनके ऊपर, आप उनको बैठ के काउंसलिंग करेंगे, मार खा के आएंगे। उनको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, उनको डिलीवरेंस की जरूरत है। और डिलीवरेंस के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और विश्वास कैसे बढ़ता है? उपवास और प्रार्थना के साथ। आप उपवास करते ही नहीं है, आपके अंदर उपवास करने की ताकत ही नहीं है, तो विश्वास बढ़ता नहीं है। जबकि उपवास और प्रार्थना करने से यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे अंदर विश्वास की क्यों कमी है? क्योंकि तुमको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको उपवास की जरूरत है। आपको खाने की गुलामी में से बाहर निकलना है। हालेलुया। आपको इस शेप को बराबर करना है। देखिए, ये शेप सही होना चाहिए। एक ऐसा जीवन जिसमें खाने को देख के ऐसा राल टपके, ये चीप लोगों का काम है। लाइट मस्त, ला खादू मस्त। भाई खाना हाँ अच्छा है, आपको हाँ पसंद है, खाना ही पसंद, लेकिन ये आप ऐसा करें ना जो समझ जाओ ये गुलाम आदमी खड़ा है। सैंडविच वाले के दुकान के बाजू में से गुजरो, मायोनीज देखो, भूख्या। मैं खास ये शब्द यूज कर रहा हूं ताकि आप निकलो इसमें से। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। अब मैं खुद सब खाता हूं, मैं दुनिया भर की चीजें खाता हूं, किसी भी चीज के लिए मैं ना नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं भी कोई ऋषि मुनि नहीं हूं, ना ही मेरा यीशु मसीह ऋषि मुनि है। कोई बोलता है थोड़ा ब्रदर और ज्यादा, यस श्योर, थोड़ा और भी लेता हूं, मैं थोड़ा और खाऊंगा मैं। और क्या खाएंगे ब्रदर? आसपास कौन सा गुलाब जामुन है तो
जो चीज़ वहाँ नज़दीक मिलती है तो ज़रूर मंगाइए, गुलाब जामुन खाएंगे हम लोग। लेकिन उसके साथ साथ फिर फास्टिंग भी, ताकि बैलेंस हो। हालेलुया। ताकि पार्टी में आए तो मजा भी आए पार्टी में। सच बोलता हूं, जो उपवास वाले लोग हैं ना, वही पार्टी का मजा ले सकते हैं। हालेलुया। जिन्होंने असफलता चखी है ना, उनको सफलता का सच में टेस्ट समझ में आता है। जिन्होंने देखी सफलता है, जिन्होंने पहले से ही पैसे देखे हैं, मजा नहीं है उनके जीवन में। लेकिन जिन्होंने पहले कमी घटी देखी है, जिनको मालूम है कमाने में कितनी हालत खराब होती है, ऐसे व्यक्ति के पास जब परमेश्वर ब्लेसिंग भेजता है तो उसको उस पैसे की कदर होती है। उसको समझ में आता है मैं कौन से टाइम से गुजरा हूं मैं, इसलिए मुझे इस पैसे को कैसे संभालना है। मेरे भाइयों बहनों, इस देह के लिए ऐसा वचन में लिखा है एक जगह पे, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आखिरी वचन पढ़ूंगा क्योंकि उसके बाद हमें पहला कोरिन्थियन 6 अध्याय उसका 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। प्रभु के दास के बोलने का मतलब है कि मैं जो जीवन जीऊंगा वो हाई क्लास वाला जीवन जीऊंगा। जैसे पैसों में अधर्मी, धर्मी और विश्वास योग्य 3 लेवल है। एक व्यक्ति जो पैसों में अधर्मी है, बुरे तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो धर्मी है, सही तरीके से पैसा कमाता है, लेकिन तीसरा जो है वो पैसों में विश्वास योग्य है। ये हाईएस्ट ग्रेड है एक व्यक्ति का, कि जिसको मालूम है कि ये पैसे मुझे प्रभु ने दिए और मुझे एकदम सही तरीके से प्रभु से पूछ के संभाल के करने हैं। समझ रहे हैं बात को? अधर्मी, धर्मी, सबसे हाई लेवल कौन सी है? विश्वास योग्य। वैसे ही शरीर के मामले में कई चीजें हमको खाने में अलाउड ही नहीं है, कई चीजें पीना अलाउड नहीं है हमको, कई चीजें हम खा पी सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे बदन के लिए प्रॉफिटेबल हैं, लाभदायक है। हमें कौन सी ग्रेड में आना है? यस, आमीन। दुनिया में बहुत सारी चीजें आप खा सकते हो, लेकिन क्या वो चीजें खाने से आपको अलाउड है? लेकिन वो चीजें खाने से आप लाभ, आपके शरीर को कुछ ताकत वाकत मिलती है क्या? कि बस ऐसे ही खाते हो खाली मुंह के टेस्ट के लिए? मैंने अपने मन में, खास करके इस उम्र में, मैंने अपने मन में फैसला किया है कि जो चीजें नहीं खानी है उनको तो देखना भी नहीं है। उसके बाद जिन चीजों से कोई लाभ नहीं है मुझे, मतलब मैं अपने डाइजेशन सिस्टम के ऊपर खाली लोड डालूं, नहीं करूंगा। मैं क्या बनूंगा? प्रॉफिटेबल बनूंगा। वो चीजें खाऊंगा, वो चीजें जीऊं, उस तरह से जीऊंगा जिसमें मेरे जीवन से प्रॉफिट जाहिर हो, मैं लाभदायक बनूं लोगों के लिए। हालेलुया। क्यों नहीं ऐसा जीवन का 70 जिए, एक ऐसे दर्जे में आए जो परमेश्वर कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत खुश। हालेलुया। खाली मीडियम में खुश होके, मीडियम में ही खुश होके जीवन न बिताएं। एक सवाल मैं पूछता हूं, अगर समझो एक व्यक्ति को 40% मार्क मिली, मुश्किल से पास हुआ,
और एक व्यक्ति को 99% मिली। इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति खुश होगा, बताएंगे? 99। 40 वाला ज्यादा खुश होगा। क्यों मालूम है? वो बोलेगा अरे मैं फेल होने से बच गया यार, फेल तो नहीं हुआ मैं। लेकिन 99 वाला क्या सोचता है मालूम है? ओ प्रभु, प्रभु आप मुझे माफ करना, एक जगह मैं खाली चूक गया हूं। अगर मैं उस एक जगह पे भी जय पाता था, 100 में से 100% मैं लेता था। कौन सा व्यक्ति बनना है? 40% वाला? अभी तो उद्धार हो गया है ना, अभी क्या है यार, अभी तो बपतिस्मा ले लिया है, अभी क्या है, बस बाइबल हाँ पढ़ रहे हैं, बाइबल कल से आता हूँ कभी कभी, जब भी पास्टर थोड़ा प्रेशर देता है तो 2-3 बार कंटिन्यू आता हूँ, फिर वापस मालूम है वही लाटू, वही चुगवरी, वापस वही कंधवाया। ये कौन से लोग हैं? 40% वाले। लेकिन जो 99% वाले हैं ना, वो एक ही धुन में रहते हैं, किस बात में मैं गिरा हूं मैं उठूं, किस बात की गलती हो गई मैं जरा इसमें बराबर करूं, कौन सी चीज में मेरे से मिस्टेक हो गई, अभी वो मिस्टेक में बराबर, इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। यही लोग परमेश्वर के राज्य में महान कहलाते हैं। और मैं चाहता हूं मेरे जो प्रभु का दर्शन के लोग हैं ना, ये अनुशासन वाले लोग। आपका दुनिया में लोग जब आपका नाम ले तो बोले ये आदमी टाइम टेबल वाला आदमी है, हे चरकट काने सजोड़ी वही धंधो वही कंदवा, हे काने को उन नमूने मानू, ये पूरा दिन अपने घर को खाली साफ करती रहती है, बस पूरा दिन घर घर घर। नहीं, ऐसा नहीं बोले कोई भी। लोग बोले कि इसका लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ है, ये खुद भी अनुशासन में है और ये अपने बच्चों को भी अनुशासन सिखाते हैं। हालेलुया। ये मेरा नाम जब मार्केट में आए ना तो उनको मालूम पड़े कि ये सोनी बसंतानी खुद भी व्यवस्थित है और अपनी कलीसिया को भी और अपने बच्चों को भी, इतने बड़े हो गए हैं बच्चे उसके बावजूद उसके ऊपर वो डंडा लेके खड़ा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप अनुशासन में नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को अनुशासन नहीं सिखाते, तो आने वाले समय के गुंडे, मवाली, आज्ञा को तोड़ने वाले, बलवा करने वाले पैदा होती हैं, जिनको अनुशासन नहीं सिखाया जाता। ओ केडी मला बच्चे रहते हो, हाँ काय भाई कितने बजे? 2 बजे? हाँ 2 बजे आओ, भले रात को 2 बजे आना, लेकिन हाँ ढाई मत करना। हाँ बेटी बोलेगी मैं सहेलियों के साथ जाती है, मैं 11:30 हाँ 12:30 बजे आना वापस। हाँ लड़कियों का ज्यादा टाइम बाहर अच्छा नहीं रहता है, 12 बजे आ जाना। आने वाले समय में किसकी लड़कियां भाग जाती हैं? इनकी लड़कियां ही भाग जाती हैं। आने वाले समय में ड्रग्स और अलग अलग गंदगी में कौन से लोग फंसते हैं? ये जो 2 बजे आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि प्रभु का दर्शन के लोग इतनी शिक्षाएं पाने के बाद दुनिया के जैसे बने, लेकिन मैं चाहता हूं कि शिक्षाएं पाने के बाद अंधकार से भरी हुई इस दुनिया में आप स्टार्स के जैसे इनके बीच में आप चमको। आपकी पूरी बिल्डिंग में यह बात फेमस हो कि हम सारे लोग 12 बजे सोते हैं, लेकिन ये लोग जो है 9, 9:30 बजे ही सो जाते हैं। आप फेमस होने चाहिए कि ये व्यक्ति एकदम अनुशासन वाला व्यक्ति है, टाइम टेबल वाला व्यक्ति है, ये इंसान है। हमारे बिल्डिंग में वो एक ही इंसान है, ये 702 वाला। अभी तो 702 छोड़ दिया, अभी 704 में चला गया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और मेरे हृदय की ये दुआएं, नेक्स्ट टाइम हम लोग खास जवानों के लिए किस तरह से जवानी के दिनों में हमारे ऊपर कैसे कंट्रोल होना चाहिए, हम नेक्स्ट टाइम इस बात को सीखेंगे। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जवान लोग संडे को जरूर आएं। हालेलुया। जवानों, ताकि आप एक अच्छे पति बनने के लिए तैयार हो और मेरी बेटियां अच्छी पत्नी बनने के लिए अभी से तैयार हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोरदार तालियां।